अब एटलस से मिलेगा छुटकारा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेकंडों में कैसे इस प्रकार के आउटलाइन मैप बनाए जाएंगे। आउटलाइन मैप बनाने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा, आप मैप बना रहे हैं उसके बगल में कौन सी सी है, कौन सी बे है, कौन सी गल्फ है, कौन सी आइलैंड है और कौन सा पेनिनसुला है, कौन सा सागर है और कौन सा महासागर है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाना। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कुछ सेकंडों में कैसे नॉर्थ अमेरिका का मैप बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे बेरिंग सी मैं बोलते जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। बेरिंग सी आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बीफोर्ड सागर। बीफोर्ड सागर के बाद यहाँ से आ जाएगा बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड के बाद यहाँ पे ऐसे याद रहना चाहिए आपको। यहाँ पे आएगा हडसन बे। हडसन बे के बाद अगर यहाँ पे आएगा जेम्स बे। जेम्स बे के बाद यहाँ पे आ जाएगा उनगावा पेनिनसुला। उनगावा पेनिनसुला के बाद यहाँ पे आ जाएगा उनगावा बे। फिर लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी के बाद लेब्राडोर पेनिनसुला। फिर यहाँ पे आ जाता है न्यू फॉकलैंड, न्यूफाउंडलैंड। फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉरेंस, गल्फ ऑफ लॉरेंस, इसको अंदर थोड़ा सा गल्फ है ये। फिर यहाँ पे नोवा स्कोशिया, ये हो गया हमारा नोवा स्कोशिया। फिर बे ऑफ फंडी, जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो इसका नीचे जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड चेसापिक बे। फिर उसके बाद फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा पेनिनसुला के बाद यहाँ पे आ जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका युकाटन पेनिनसुला। युकाटन पेनिनसुला के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के बाद यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ पर्सियन। फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एलुसियन आइलैंड, एलुसियन आइलैंड। फिर उसके बाद किंग कोडाई कैनाल। फिर उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का, इसका सैन पियागो, अलेक्जेंड्रिया एल पियागो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वीन चार्कलेट। फिर उसके बाद वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड के बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा अंदर दबेगा। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बाद यहाँ से फिर वापस, फिर इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका का अलास्का। फिर उसके बाद ये रहा यहाँ पे कनाडा। कनाडा यहाँ पे विक्टोरिया झील, मैक्सिगन, ये मिशिगन, ये सब झील है। फिर उसके बाद यहाँ से यूएसए। फिर ये मैक्सिको। मैक्सिको के बाद ये रहा अपना, यहाँ लिख देता हूँ, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है बेलीज, बेलीज। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्वाटेमाला, हो गया। फिर ग्वाटेमाला के पास यहाँ पे आ जाएगा आपका एल सल्वाडोर। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हो गया होंडरासू, होंडरास। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया निकारागुआ, निकारागुआ। फिर ये हो गया कोस्टरिका, कोस्टरिका। फिर ये हो गया अपना पनामा, पनामा। ये हो गया हमारा आउटलाइन मैप। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बेफिन आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ। फिर यहाँ पे हमारा बड़ा सा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया, बेफिन और ये क्वीन एलिजाबेथ। ये हमारा आउटलाइन मैप बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार आप भी आउटलाइन मैप बना सकते हैं। आउटलाइन मैप बनाने से क्या होता है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और एग्ज़ाम में भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे।